व्योमेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। हिंदी के अंग्रेजी के इस दौर में आपने क्यों चुना कि मैं हिंदी में ही लिखूंगा? कि आपके मन में नहीं आया कि यार हिंदी को थोड़ा सा कमतर आंका जाता है? एक कविता है हिंदी की, बॉस जो है अपने अधीनस्थ को अंग्रेजी में डांटता है और अधीनस्थ जो है हिंदी में मन ही मन सोचता है कि वो कितना कमजोर है। उस कविता का मतलब ये है। तो पराजितों की, हार मना रहे लोगों की, वंचना की, दुख की भाषा है हिंदी। और हिंदी की कविता भी ज्यादातर एक सुखभोगवाद की आंधी के बीच में दुख की कविता है। हमारा जो सबसे बड़ा कवि है पिछले 100 बरस का, उसने हमारे कान में फूंक दिया है एक मंत्र, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। तो जिस 50 करोड़ की आबादी के जीवन की कहानी दरअसल दुख है, वो दुख जो है मातृभाषा में ही व्यक्त हो सकता है। तो हिंदी 50 करोड़ लोगों की मातृभाषा है, उसमें लिखना दुख भरा भले ही हो, किसी तरह का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है हमारे भीतर। भाषा को हम नहीं चुनते, भाषाएं हमें चुन लेती हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो हमारी भाषाओं ने हमें चुन लिया है, और जैसे मेरी मातृभाषा है वैसे ही दुनिया भर के लोगों की, दुनिया भर की भाषाएं मातृभाषाएं हैं। जो ऐसा नहीं समझता वो मनुष्यता का शत्रु है। क्या बात है। धैर्य संयम चाहिए। जी, सवाल तो वही है, सवाल आपसे भी यही है। इस पर आपका टेक, आपका जो साहित्यिक सफर रहा है वो कैसे रहा है? आपने कब सोचा कि मुझे लिखना चाहिए, और लिखने लगे तो कब ये लगा कि यार मैं थोड़ा सा ठीक लिखने लगा हूं या बेहतर लिखने लगा हूं? कि जवाब की शुरुआत में यही वाला जो उत्तर है कि 12-13 की उम्र में जब मैंने लिखने की शुरुआत की, मेरा जन्म मुंबई में हुआ है और मेरा जो शिक्षा दीक्षा है वो एक साथ 2-3 भाषाओं में हुई। तो हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, ये तीनों हमारे पास बहुत सहजता से आती थी। और लिखने की जो शुरुआत की थी मैंने, वो 12-13 की उम्र में ही, वो अंग्रेजी और हिंदी में एक साथ की थी। लेकिन बहुत जल्द ही जैसे जैसे पढ़ाई का दायरा बढ़ता गया, ये समझ में आ गया कि आपको लिखना उसी भाषा में चाहिए जिस भाषा में आप सपने देखते हैं, जिस भाषा में आपके हृदय से आह निकलती है। आपके रुदन की जो भाषा है वही आपकी लिखावट की भाषा भी होनी चाहिए। तो मैंने पाया कि जब भी मुझे दुख होता है, चोट लगती है, अवसाद होता है, तो मेरे भीतर से हिंदी अपने आप निकलती है, और वो ये मातृभाषा ही मेरी रचनात्मक भाषा में परिवर्तित होती चली गई। जैसे कि अभी कहा कि भाषा खुद हमें चुन लेती है।